बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल का आप तक सलाम पहुँचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में बीती शाम से अभी तक जो है बड़ी खबर के साथ ही आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना प्रेस रिलीज तफसील के साथ जारी कर दिया। दरअसल ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में आलमी कप 2023 के फाइनल मैच की बाज़गश्त के बाद तुलबा की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। BVSC यानी वेटरनरी डिपार्टमेंट के लिए और एनिमल हस्बेंड्री में अपने डिपार्टमेंट के लिए अपने कॉलेज के अंदर जो एहतजाज हुए हैं, जो सूरत हाल मखदूश सूरत हाल बनी हुई थी, उसके बाद जम्मू कश्मीर ने अपना प्रेस रिलीज पुलिस का आ चुका है, जिसमें तफसील के साथ इन तुलबा की गिरफ्तारी पर अपना बयान जारी किया गया है। भारत मुखालिफ नारे लगाने के वाकयात के कानूनी अदराक पर मुतअद्दिद आरा और तबसरे किए गए हैं। दूसरों को डराना, जो वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच के इख्तिताम के बाद यूनिवर्सिटी में उनसे मुत्तफिक नहीं थे, इस सिलसिले में दो मुतल्लिका पहलुओं को अवाम के इल्म में लाया जा रहा है। पहला ये महज पाकिस्तान के हक में नारे लगाने से मुतल्लिक नहीं है। इस पूरे तनाजुर के बारे में जिसमें नारे लगाए गए थे, ये नारे जैसे कि आम तौर पर कुछ गुंडों के साथ होता था, उन लोगों को धमकाने के लिए लगाए जाते हैं जो इख्तलाफ करते हैं, और उन लोगों की शिनाख्त और उनकी तौहीन करने के लिए जो फासला रखने का इंतखाब करते हैं। ये खिलाफ मामूल को मामूल पर लाने के बारे में भी है। कोई खुले आम हिंदुस्तान से नफरत करता है, जैसा कि उस वक्त की हुकूमत और इक़्तिदार में मौजूद पार्टी से मुख्तलिफ है। यह खिलाफ मामूल और झूठी चीज़ ज़्यादातर अलहदगी पसंद दहशतगर्दी नेटवर्क्स की पुष्ट पर चलाई जाती है। दूसरे अल्फाज में मकसद किसी खास खेल की टीम की ज़ाती तरजीहात को सपोर्ट करना नहीं है। यह इख्तलाफी राय या इजहार राय की आज़ादी के बारे में नहीं है। ये दूसरों को दहशत ज़दा करने के बारे में है। जो हो सका भारत नवाज जज्बात या पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को परवान चढ़ा रहे हूँ या इख्तलाफ कर रहे हूँ, इसके सबूत के लिए तहरीरी शिकायत मौसूल हुई। दूसरा पहलू यह है कि UAPA की दफ़े 13 का सही कानूनी इतलाक अलहदगी पसंद नजरिए को फैलाने, इसकी वकालत और हौसला अफजाई करने के बारे में है। यह दहशतगर्दी की हकीकी कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी, मदद और उनको अंजाम देने के बारे में नहीं है। यह दहशतगर्दी की हकीकी कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी, मदद और इनको अंजाम देने के बारे में नहीं है। यह ऐसी कार्रवाइयों को गैर कानूनी करार देता है। एक्ट की दीगर दफात के बरक्स यह एक्ट की एक नरम शक है। इसलिए शिकायत के मुताबिक FIR जेर नंबर 317/2023 दर्ज है और सेक्शन UAPA 13 गैर कानूनी सरगर्मियों को उकसाने, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए किया गया है। दफे 505 और 506 IPC यानी इंडियन पेनल कोड को भी बिलतरतीब अवामी फसाद और मुजरिमाना धमकी के लिए इस्तेमाल किया गया। ये बात काबिल जिक्र है कि FIR मौसूल होने वाली तहरीरी शिकायत की बुनियाद पर दर्ज की जाती है और शिकायत के मंदरजात के मुताबिक मुतल्लिका सेक्शन का इतलाक किया जाता है। नाज़रीन, ये प्रेस रिलीज अब से कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी कर दी है। चूंकि जम्मू कश्मीर में सियासी आवाजें भी उठी, तुलबा के अंजुमनों ने भी अपनी तरफ से आवाजें उठाई कि किस तरह से स्कास्ट के इस कैंप ने जो BVSC के तुलबा थे, जिनकी तादाद 7 बताई जाती है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2023 के इस आलमी कप के फाइनल मैच के बाद इल्जामात आयद किए गए कि एक नॉन लोकल स्टूडेंट है, उसे डराने धमकाने की कोशिश की गई। 7:1 उन्हें फिजिकली उन्हें टॉर्चर करने की कोशिश की गई और अपनी आरा उन पर थोपने का इल्जाम है। नाज़रीन, ये तफसीलात आपको इसलिए बताना बड़ा जरूरी था क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना प्रेस रिलीज जारी किया और ये आप देखते हैं कि ये जो रिबटल है जम्मू कश्मीर पुलिस का, ये उसी क्रिकेट मैच के पस मंजर में है जो कि भारत के शहर अहमदाबाद में 1,33,000 तमाशाइयों की मौजूदगी में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। और इस फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत के खिलाफ ये मुकाबला जीत लिया और मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी थे। 1,33,000 तमाशाइयों के खचाखच भरे अहमदाबाद के स्टेडियम में है। नाज़रीन, इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और जम्मू कश्मीर की पहली खातून वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने अपना ट्वीट जारी करके जम्मू कश्मीर के इन तुलबा की गिरफ्तारी पर गहरे तशवीश का इजहार किया। बादशाह पार्टी ऑफिस वाकया पोलो श्रीनगर पहुंचने पर ज़रा अबला के नुमाइंदों से भी बातचीत की। पहले ट्वीट के मतन को देखते हैं। कितना ये मामूली सा मसला नहीं लग रहा कि विनिंग टीम को उसके साथ जज्बात जोड़ने के बजाय जब आप मुखालिफ सिमत में अपनी आरा को पेश करना चाहते हैं
तो आपको यूपा के तहत गिरफ्तार किया जाता है। यूपा के तहत गिरफ्तार करने का जो कानून का इतलाक लाया गया, उसमें आपने तुलबा को, सहाफियों को लाकर आपने बहुत ज्यादा तजलील इस कानून की। ट्वीट के इस मतन के बाद जो दिन आगे बढ़ा, महबूबा मुफ्ती अपने पार्टी ऑफिस वाकया पोलो श्रीनगर पहुंच गई। जरा अबला के नुमाइंदों से तुलबा की गिरफ्तारी पर जबरदस्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा, क्या हमें गाजा पट्टी की तरह अब यहां से निकलने के लिए कोशिशें चल रही है? क्या तुलबा की गिरफ्तारी के बजाय कोई दूसरा रास्ता नहीं था? और अपनी आरा को थोपने की मजबूरी कौन सा कानून है? उन्होंने कहा कि यूपा का इस्तेमाल गलत तरीके से हुआ। पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने कहा, टेररिस्ट के खिलाफ लागू होना चाहिए। आप जर्नलिस्ट के खिलाफ उसको लगाते हो। अभी कितने सालों के बाद बेचारा फहद बाहर आ गया। आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट खुरम परवेज उसके लिए खिलाफ इस्तेमाल करते हो। आप अब स्टूडेंट्स के खिलाफ भी इस्तेमाल करते हो जिनका आप करियर बर्बाद करना चाहते हो। तो क्या चाहिए? आप फैसला कर लीजिए। अगर आपको जम्मू कश्मीर की जमीन चाहिए तो हमें भी निकालिए, जिस तरह इसराइल निकाल रही है गाजा से लोगों को, हमें भी निकाल दीजिए। एक ही बार आइए, जो करना है हमारे साथ कर लीजिए। अब जेल में डाल डाल के हमें क्यों आप सड़ाना चाहते हो हमारे नौजवानों को? अगर आपको जम्मू कश्मीर के लोगों पे भरोसा ही नहीं है, आप वो किस टीम के लिए वो चेयर करते हैं, किस टीम के लिए वो अपना जो है खुशी का एहसास का इजहार करते हैं, आप उसके लिए उनको यूएपी जैसा काला कानून, इतना सख्त कानून, उनकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। आपको भरोसा ही नहीं है तो आप कब तक ये जोर जबरदस्ती की सियासत से कब तक आप जम्मू कश्मीर के लोगों को और दूर धकेलोगे? आप क्या चाहते हो? जम्मू कश्मीर का नौजवान इतना तंग हो जाए तो खुदा ना खास्ता वो या तो खुदकशी कर ले या कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर ले। चाहते क्या हो आप कश्मीरियों से? तो इसकी मैं मजम्मत करती हूँ और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ गवर्नर साहब से कि वो इसमें इंटरवीन करें ताकि ये जो नौजवान साथ है या कितने भी हैं, इनकी जिंदगी इस तरह तबाह बर्बाद ना हो जाए। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरपरस्त अपनी बात रख रही थी। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने भी गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान तुलबा की गिरफ्तारी पर जबरदस्त तशवीश का इजहार किया है। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास भी है और जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इस टाइम पे सोशल मीडिया में, वो यही बता रही है कि एक सिंपल तू मैं हुई है आपस में। इतना बड़ा इशू जो बन गया है, और यूएपीए आपको भी मालूम है कि यूएपीए लोगों के कैरियर तबाह कर देता है, और यहां पर बच्चों के फ्यूचर का मसला है। और खासकर ये नौजवान जो मैं पढ़ रहा हूं, इनका शायद आखिरी सेमेस्टर है स्कॉस्ट में, और ये अब इनको डिग्री मिलने वाली थी, और अब आप देखिए इनके फ्यूचर का क्या होगा, खुदा बचाए। एक तो इनकी डिग्री नहीं मिलेगी, और दूसरा ये जो है जॉब प्रोस्पेक्ट से भी दूर रहेंगे, इनकी फैमिलीज पे क्या गुजरेगी। तो मेरी यही एक मौदबाना गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस इशू को लीनियंट व्यू से देखा जाए, और खासकर जो नौजवान है उनको ज्यादा से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकती थी और काउंसलिंग हो सकती थी इस केस में, जो कि हो नहीं रहा है। तो हमारी यही गुजारिश रहेगी, थोड़ा लीनियंट व्यू इस इशू की तरफ हो। अपनी पार्टी के सरपरस्त आला साबिक वजीर सैयद अल्ताफ बुखारी ने आज भी जम्मू में पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम, और कई एक लीडरों ने इस मौके पर अपनी पार्टी को भी ज्वाइन किया। अल्ताफ बुखारी ने बाद में ज़रा अबला के नुमाइंदों से कहा कि जम्मू कश्मीर में 370-35A के मनसूखी के बाद जो सूरत हाल है उसमें अपनी पार्टी अपना रोल अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि 30 तारीख तक लगातार जम्मू में कई एक प्रोग्राम रखे गए हैं। इस मौके पर कई एक मारूफ सिख लीडरों ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। ज़रा अबला के नुमाइंदों ने अल्ताफ बुखारी से जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर उनकी आरा जाननी चाहिए, तो अल्ताफ बुखारी ने कहा, इस मुल्क में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो रही हैं, अगर हम उस पर आएँ तो फिर तो मुझे लगता है लखनपुर से बाहर जम्मू कश्मीर वासियों को जाना ही नहीं चाहिए। हम लोग अच्छे हैं, क्यों हम वैसे विवादित मसले नहीं करते हैं। कभी हम देखते हैं कई मंदिरों से लाउड उतर रहे हैं, कल टीवी पे ही देख रहा था मस्जिदों से उतर रहे हैं। अब पता नहीं इनको क्या
सूझती है, अपने लोगों के मसले मसाइल तो ये हल नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें करते हैं, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जितना कम बोलें हम अपनी स्टेट के बारे में ही, अगर कामयाब होते हैं वापस लाने में, अपने लोगों को इंसुलेट करें इन चीज़ों से, जो हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं होंगी। प्राइम मिनिस्टर तभी वहाँ जाएंगे जब वहाँ कैमरे लगे। कांग्रेस को हर एक चीज़ दिखती है ऐसी, एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस आई। कांग्रेस ने भी बहुत, जम्मू कश्मीर के हवाले से कांग्रेस का जितना गंदा रोल रहा है इतना किसी और जमात का ना रहा है। अच्छा है वो ना ही हमसे मुंह खुलवाएं। बीजेपी और कांग्रेस एक कॉइन के दो हिस्से हैं। जब इन्होंने 370 उठाया, दोनों जमातें इकट्ठे थी पार्लियामेंट में, दोनों ने हमारे लिए गाँव एक जैसा दिया है। ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेसी दूध के दुले हुए हैं। 500 मेगावाट के लिए उन्होंने पावर परचेज एग्रीमेंट उनको एडिशनल बोला। मुझे लगता है एलजी साहब आपको फिर एक बार मीटिंग लेनी पड़ेगी। और नाज़रीन, खबरें और भी हैं, लेकिन गजा और फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में जो मामलात हैं उसके मुताबिक आज जो है सीज़ फायर का जो है आखिरी दिन है। और आखिरी खबरें आने तक जो है मुल्की सतह पर, गैर मुल्की सतह पर जो इस वक्त न सिर्फ अरब ममालिक बल्कि मशरिक़ वस्ता के बाहर भी जो ममालिक, एशिया के कई ममालिक, उनके सीनियर अफसरान और वज़रा के दरमियान तालमेल और राब्ता जारी है, जिसमें गजा के पट्टी इलाके पर जो फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में इस वक्त जंगी माहौल है उसको किस तरह से रोका जा सके। वाज़ह है कि सीज़ फायर का तकरीबन ख़त्म होने जा रहा है और इस बीच में आज इसराइल की तरफ से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहा। गजा पट्टी पर गुज़श्ता 2 दिनों से जो लगातार सीज़ फायर के बाद अब बैनुल अक़वामी तासुर यह है कि शायद इस सूरत हाल को काबू में करने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर सुपर पावर ममालिक को अपना रोल के तौर पर अदा करना होगा। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक दुनिया भर में इस वक्त सभी नज़रें जो है वो इस वक्त गजा पट्टी पे लगी हुई है कि क्या फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में जो जंगी सूरत हाल को है इसको रोकने में किस तरह से मदद मिल सकती है। तस्वीरें आपको फाइल शॉट्स के जरिए मिलेंगी जो कुछ देर पहले के हैं कि गजा और इसके आसपास के इलाकों में जो वहाँ मकामी ममालिक में जो मकामी लोग हैं वो हिजरत करने पर भी मजबूर हो गए और कई एक जगहों पर जहाँ लिबनान बॉर्डर के साथ साथ बाकी सरहदों पर लोगों को तकरीबन 3-4 दिनों तक जो है सूरत हाल में इस्तेकाम दिखा और फ़लस्तीनियों ने पहली बार गुज़श्ता कई दिनों से बल्कि 44 रोज़ के बाद जो है आराम की नींदें की होंगी ज़रूर, लेकिन ये सूरत हाल जो है अब काबू से बाहर होने जा रही है। और तस्वीरें जो है फाइल शॉट्स कुछ देर पहले के हैं। गजा की पट्टी में ऐलान करदा मुख्तर जंगबंदी के बावजूद मगरबी किनारे में इसराइली छापे और फ़लस्तीनियों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसराइली हुकूमत ने गजा में यरगमालियों के बदले चंद दर्जन फ़लस्तीनियों को रिहा किया, मगर दूसरी तरफ इसराइली फौज ने गरब उर्दून से हालिया चंद दिनों में सैकड़ों फ़लस्तीनियों को हिरासत में लिया। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी महकमा अमूरी असीरान और असीरान क्लब ने ताज़ा तरीन एदाद शुमार जारी करते हुए बताया कि 7 अक्टूबर से मगरबी किनारे में इसराइली फौज की जानिब से शुरू की गई गिरफ्तारी मुहिम की तादाद 3200 से जायद फ़लस्तीनियों को हिरासत में लिया गया। इनमें से ज्यादातर नौजवानों को उनके घरों से या इसराइली चौकियों से उठाया गया। मंगल को चंद घंटे कबल इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में रामल्लाह के मगरिब पर वाक़या इलाके में कस्बों पर धावा बोल दिया और 2 नौजवानों को गोली मार दी, जिसके नतीजे में वो जख्मों की ताब न लाते दम तोड़ बैठे। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने कई एक जगहों पर धावा बोल दिया और अरफर जेल के आसपास मौजूद फ़लस्तीनियों पर उस वक्त गोलियां चलाई जब वो कैदियों की चौथी खेप की रिहाई के लिए जेल के करीब जमा थे। इसराइली फोर्सेज ने शुमाली मगरबी किनारे में भी दावा बोल दिया। एक नौजवान को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। गुज़श्ता रोज भी इसराइली फोर्सेज ने अल खलील के मशरक में वाक़या कस्बे बनी नईम में छापों और दरअंदाजी के वाक़यात में 26 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गरब और दुन में फ़लस्तीनियों की गिरफ्तारी का सिलसिला 7 अक्टूबर से जारी है। गुज़श्ता शाम को हमास और इसराइल के दरमियान ताई पाने वाली जंगबंदी के बाद अब तकरीबन 68 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया गया, जबकि इस दौरान 150 फ़लस्तीनियों की रिहाई अमल में लाई गई। CPIM के सेक्रेटरी और साबिक MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि दुनिया भर में जहां आम इंसानों के साथ साथ मजदूरों को और गरीबों के कई मसाइल दुनिया भर में हैं, वहीं दूसरी तरफ जम्मू और आसपास के इलाकों में भी
इस मौके पर एक बड़े काफिले की क़यादत करते हुए जम्मू कश्मीर के कई एक मामलात पर मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में इन मामलात को देखने के लिए जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ी संजीदगी के साथ इकदाम उठाने चाहिए। अगर तरक्की की तो लाजमी तौर पर आपके घर में खुशहाली आनी चाहिए, आपकी आमदन में, किसान की आमदन में इजाफा होना चाहिए, मजदूर की आमदन में इजाफा होना चाहिए, आम नागरिक की आमदन में इजाफा होना चाहिए ताकि उसकी कुव्वत खरीद बढ़े। अगर मुल्क तरक्की करे, बाजारों में सज धज के माल मौजूद हो, लेकिन आम शहरी के पास वो माल, वो चीज़ें खरीदने की कैपेसिटी नहीं है, क्या आप उसको तरक्की कहेंगे? सवाल आपके पास, आपकी जेब में कितना पैसा है अपने फैमिली को पालने के लिए? क्या आपके बच्चे के लिए अच्छी तालीम का जो वादा और फीस है? क्या आपके घर में अपने बुजुर्गों की इआनत करने का, उनकी बीमारी का इलाज करने के लिए जो प्राइस लेवल है मेडिसिन की, क्या आप उसको खरीद सकते हैं? इस सरकार को जवाबदेही का वक्त आ चुका है, जवाब देना होगा इस सरकार को। अपनी करनी का, बयानबाजी का नहीं, नाराबाजी का नहीं, नफरत की बोली से नहीं, बल्कि हकायक की रोशनी में बताना होगा देशवासी चाहते हैं कि हमें मिला क्या। और इसी वजह से मेरी अपील है इस सरकार से, हमारे देशवासियों को सजा मत दो। रौनक होती थी यहाँ जब हम सब मिलकर कभी दरबार मुंह के नाम पर, कभी असेंबली के नाम पर यहाँ कुछ गहमा गहमी होती थी हमारे इस तारीखी मंदिरों के शहर जम्मू में। कहाँ गई वो? वापस दो हमें। और ये एक ऐसी सरकार है कि बाकी जगहों पर 56 इंच का सीना तान कर चुनाव हो। इधर शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के डाक बंगलो में आज कांग्रेस युवा सदर ने पार्टी कारकुनों से खिताब किया। इस मौके पर वहां पर नायब सदर GN मोंगा, शेख आमिर और सीनियर लीडरान भी मौजूद थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि आकाश भारत जो कि स्टेट यूथ जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के सदर हैं, उन्होंने कल श्रीनगर में और उसके बाद बडगाम और मुतअद्दिद इलाकों में 30 नवंबर तक प्रोग्राम दिए हैं। आज जिला बारामूला में पार्टी कारकुन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 के बाद या 35 के बाद वाहिद पार्टी कांग्रेस पार्टी है जो बीजेपी मुखालिफ सियासत करती है। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि बारामूला और दीगर इलाकों में भी इसी तरह से कांग्रेस पार्टी जो है आने वाले वक्त में इजलास करेगी, इज्तिमाओं से खिताब करेगी ताकि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसियों से आवाम को बाखबर किया जा सके। कि हम कोई भी जमात है वो कोई नहीं कहेगी कि एंटी पार्टी एलिमेंट को सपोर्ट करें, लेकिन इस समय मुझे ये लगता है कि जो सरकार है, इस समय मौजूदा सरकार है, वो किसी ना किसी तरीके से जो कोई आवाज़ उठाएगा उसको सप्रेस करने की कोशिश करेगी। अब उसमें क्या अंदर है निकलेगा वो हमें नहीं पता, इसके लिए हम अभी नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो भी एंटी पार्टी है उसकी सपोर्ट में तो कोई नहीं है। हम सब सपोर्ट में है कि हिंदुस्तान जो आगे बढ़े और जो आवाज़ है जो बेरोजगारी के खिलाफ है, जो जहाँ के नौजवानों के मुश्किलात हैं उनके लिए जो आवाज़ है उसको उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी काम। देखिए, दुकानदार किसी को कहना तो मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि जो कोई काम कर रहा है आप किसी को कहेंगे कि ये काम जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। दुकानदार जो कर रहा है वो भी इज्जतदार है। अगर इज्जतदार आदमी जो है आगे बढ़ के मेहनत करके कहीं बढ़ सकता है तो उसके लिए गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपने फायदे के लिए कोई बात कही होगी तो उसके लिए वो इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ किया है। उसके सबूत अगर उनके पास है वो दिखाएं। उसके लिए बोलने से अगर हो जाए तो बोलने से तो आप कुछ भी बोल सकते हैं किसी के खिलाफ। देखिए, आपको मैंने आपको कहा ना कि आज के दिन में जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको खत्म करने की बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कोई सेलिब्रेट। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के यूथ सदर जिला बारामूला में डाक बंगलों में पार्टी कारकुनान से खिताब करने के बाद ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। नाजरीन, SKIC श्रीनगर में भी तस्वीरी नुमाइशी प्रोग्राम रखा गया था जिसमें कई एक स्टॉल्स लगे हुए थे। दरअसल जम्मू कश्मीर पोस्टल सर्कल ने 28 नवंबर 30 नवंबर 2023 तक SKIC श्रीनगर में 3 रोज़ा तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया, जिसका मकसद पूरी नई नस्ल को
फ्लैट और इसके दिलकश शहर के बारे में मुतारिफ कराने का एक मुश्तरका लाहे अमल है। 50,000 से जायद डाक टिकटों और दीगर टिकटों के साथ साथ नुमाइश में भारत की तारीख, सकाफत, तमद्दुन, फन और विरसे को डाक टिकटों और तस्वीरी मजमूओं के जरिए उजागर किया जा रहा है। आज का जो यहाँ प्रोग्राम है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से स्टेट लेवल फिलेटली एग्जीबिशन है, this is one of the unique, I would say, exhibitions and programs that's being organized here. इसमें जितने काफ़ी सारे जो हमारे स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं, कवर कलेक्टर्स होते हैं, कार्ड कलेक्टर्स होते हैं, उनके एग्जीबिशंस यहाँ लगाए गए हैं। I was told that there are around 50,000 of the I think stamps that are here at display. काफ़ी नायाब जो है स्टैम्प्स हैं, कुछ जो कमेमोरेटिव स्टैम्प्स होती हैं जो which are released with respect to certain historical importance event or a particular place, वो सारे यहाँ पे displayed हैं। तो जब आप when you look through the aisles, when you look through the displays, it's really amazing to see. You can see the history through stamps. That is how it is. And I'm sure ये जो exhibition यहाँ पे चलेगा, मैं कोशिश यही request करूँगा सबसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ, खास तौर पे बच्चे यहाँ पे आ जाएँ, students यहाँ पे आएँ। This is a lovely experience, and I would also like to congratulate the Department of Post for organizing this, for putting this all together. इसी के साथ आज एक special occasion भी है। न्यूज़ एट 6 में आज का शुमारा मुकम्मल हुआ। मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन थोड़ी देर बाद गवर कुछ आपके लिए लद्दाखनामा लेकर आएंगे और उसके बाद कुछ देर बाद जो सनम एजाज है वो खबरनामा लेके आएंगे लद्दाख का। और मेरे साथ दोबारा 8:30 बजे रात आप देख पाएंगे मुद्दा प्रोग्राम, जिसमें आज तलबा की गिरफ्तारी के बाद सियासत काफ़ी गर्म है। जम्मू कश्मीर पुलिस का भी प्रेस रिलीज तफसील से आ चुका है और जम्मू कश्मीर सरकार क्या कुछ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और कई अहम मेहमानों के साथ इस मुबाहिसे में मेरे साथ शामिल हो जाए और रात 8:30 बजे। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।